हर दावत की जान मटन कौरमा। आज आप भी सीखें इसका आसान तरीका। क्या आपका मटन कौरमा भी ओले हो जाता है या प्लान बन जाता है? तो आज इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार यमी यमी मटन कौरमा बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 कप ऑयल और उसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो ये मैंने 3 लार्ज साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक कट कर लिए थे स्लाइसिस में, और बस इसको हम मिक्स करते हुए ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 तेज़पात, 3 से 4 मोटी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, और बस इनको हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, नॉर्मली जिस तरह से हम कौरमे के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। तो ये मैंने 2.5 kg मटन लिया है। तो 2.5 kg मटन के हिसाब से मैं आपको आज परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपका मटन कम या ज़्यादा हो तो आप इसी हिसाब से बाकी चीज़ों की भी क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। तो बस यहाँ पर हम इसको चलाते हुए अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेंगे। यहीं पर जब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे तो इसका जो एक स्मेल वाला इशू होता है, मसला होता है, वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसको हम यहाँ पर अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और बस इसमें भी अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो ये मैंने टमाटर 4 से 5 टमाटर ले लिए थे, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे। और बस अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बाकी के स्पाइसेस। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड कर दी है, और 2 2.5 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और बस अच्छे से इसको हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे स्पाइसेस नीचे ना लगें, चले ना। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। बस अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको हम गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको कढ़ाई में ही कुक करना चाहें तो फिर ये तकरीबन 20 से 25 मिनट ले जाता है, लेकिन हम इसको कुकर में कुक करेंगे तो 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल फ़ाइन गल जाएगा। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और इसको हम तो बस हाई फ्लेम पर यहाँ पर हम इसको कुक कर लेंगे। ठीक 8 से 10 मिनट के बाद इसको हम खोल लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर गल चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक बन चुकी है, जबकि अभी इसमें खुशबुएँ और कुछ फ्लेवर्स ऐड करने बाकी हैं। मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो बस इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो ये 2 कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। और दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, जिसमें इसकी अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो दही है इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। 2.5 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना होममेड कौरमा मसाला। तो जस्ट 2 टीस्पून हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन होममेड मसाले की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप कोशिश किया करें ये मसाले घर पर ही तैयार कर लें, बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और फाइनली हमारा
मटन कौरमा बनकर हो चुका है तैयार, तो इसको कर लेंगे हम डिश आउट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी यमी मटन कौरमा बनकर हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितना ही मज़े का लग रहा है ये लुक वाइज ही। तो आप ज़रूर मेरे तरीके से मटन कौरमा की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी आपके दीवाने हो जाएंगे। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।